मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, सतपुरा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा। सतपुरा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? ऑप्शंस हैं सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, वीडी सावरकर या सरदार भगत सिंह। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबा गुरुदत्त सिंह। कामागाटा मारू घटना के नेता पंजाब के गुरुदत्त सिंह थे। कामागाटा मारू एक जहाज था जिससे भारतीयों को कनाडा ले जाना था। 23 मई 1914 को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने उसे वापस इंडिया भेज दिया। तीसरा प्रश्न है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं रावी, चेनाब, झेलम या व्यास। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, झेलम। किशनगंगा नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के पास कृष्ण सागर झील है। यह 245 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में मिल जाती है। इसमें कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण और शेष 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। चौथा प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र धर्म, शुद्ध द्वैत, अनेकांतवाद या विशिष्ट द्वैत। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य एक वैष्णव संत थे। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना की। वे बनारस के रहने वाले थे। पांचवा प्रश्न है, फाहियान का भारत आगमन का लक्ष्य क्या था? ऑप्शंस हैं गुप्तकालीन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझना, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना, या गुप्तकालीन राजाओं के समय किसानों की दशा के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसके आगमन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों तथा पांडुलिपियों का संग्रह था। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का भ्रमण कर बड़ी संख्या में पांडुलिपियों का संग्रह किया। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेल्सली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1 3 4 2, 4 3 2 1 या 3 2 1 4। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। लॉर्ड वेल्सली के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा,
मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड या नागालैंड, अरुणाचल या त्रिपुरा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। संविधान की छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई थी? ऑप्शंस हैं क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, अमोनिया या फॉस्जीन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी की घटना दिसंबर 1984 में घटित हुई। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से यह घटना हुई थी। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या विघटन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। 13वां प्रश्न है, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? ऑप्शंस हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्रोमीन जल। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है। 14वां प्रश्न है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शंस हैं निकोटीन, हेरोइन, मैरिजुआना या कोकीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं औषधि निर्माण, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, औषधि विज्ञान। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषधि विज्ञान कहलाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।